लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के परिमंडल। आप लोग किताब तो नियमित रूप से पढ़िए, साथ में वीडियो भी देखिए, और निरंतर अगर आप पढ़ेंगे, निरंतर आप अभ्यास करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। आपका शैक्षणिक विकास बहुत तेजी से होगा। ठीक है? और शिक्षा ऐसी धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा पाता है, जो आग में जलती नहीं है, पानी में बहता नहीं है, चोर चुरा के ले जाता नहीं है, भाई बांट के ले नहीं जा सकता है। ये ऐसी ताकत है, जिसके पास विद्या है वह दुनिया पर राज करता है। वह दुनिया पर कहावत है, शिक्षा ऐसी शेरनी की दूध है, जिसने इसे पिया वह शेर की तरह दहाड़ा, वह शेर की तरह दहाड़ा। इसलिए आप सभी मन से पढ़िए, शिक्षित बनिए, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए और समाज के लिए काम कीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। आप शिक्षित होंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल। क्या पढ़ेंगे? ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। उन 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। जहाँ पर जीवन अभी तक के शोध से ये पता चला है कि पृथ्वी को छोड़ करके अन्य किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है वह होता है हवा, पानी और भोजन। हवा, पानी और भोजन। जहाँ पर ये 3 चीज कम से कम उपलब्ध है वहाँ पर जीवन संभव है। वहाँ पर जीवन संभव है। अन्य ग्रहों पर पानी अभी तक नहीं मिल पाया है, हवा नहीं मिल पाया है इस तरह से जिस तरह से पृथ्वी पर है। इसलिए पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर अभी जीवन का साक्ष्य नहीं मिला है कि नहीं? पृथ्वी पर जो है आपको 4 बड़े जलभाग हैं। पृथ्वी पर कितने बड़े जलभाग हैं? 4 हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। ये 4 बड़े जलभाग प्रमुख रूप से है। इसके अलावा और कौन से हैं? तालाब होते हैं, आहार होते हैं, नहर होते हैं कि नहीं? ये सब जल के भाग हैं। पृथ्वी के कुल भाग का 71% पर जल है। पृथ्वी के कुल भाग का कितना प्रतिशत जल है? 71। इन सब को मिला करके इसे जलमंडल कहते हैं। और 29% भाग पर स्थल मंडल है। 29% भाग पर ये जो 71% जल भाग है, इनमें से कुल जल का मात्र 2.5% जल ही मृदु जल है, जिसे पीने योग्य जल कहते हैं। बाकी समुद्र में खारा जल के रूप में है। नदी नाला में जो जल है, खारा जल को हम लोग बिना शोधन किए नहीं पी सकते हैं। इसीलिए मृदु जल जो होता है, जो कि पूरे पृथ्वी पर मात्र 2.5% है कुल जल का, उसी का ही हम लोग पीने में उपयोग करते हैं। इसीलिए जल का संरक्षण करनी चाहिए। जल सिंचाई के लिए भी अति आवश्यक है कि नहीं? सिंचाई होगा तब तो खेती होगा, खेती होगा तब तो जीव को भोजन मिल पाएगा, मनुष्य को। इसीलिए खेती आवश्यक है, खेती के लिए जल आवश्यक है, जीने के लिए भी जल आवश्यक है। जल, हवा और भोजन, ये जीवन की 3 अति आवश्यक वस्तु है। अब जो है अध्यापिका एरोनॉटिक्स के तरफ बच्चे को ले जाता है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु पेड़ पौधे के अलावा आपको पृथ्वी पर और कौन सी चीज दिखाई देता है? पृथ्वी पर आपको कौन कौन सा चीज पेड़ पौधा जीव जंतु के अलावा दिखाई देता है? पहाड़, पठार दिखाई देता है, मैदान, है कि नहीं? इसके अलावे
इन सारे भाग को मिला करके इसे स्थल मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। इस स्थल मंडल पर ही हम इस स्थल मंडल पर भी हम लोग क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग जो होता है, जो दो बड़े स्थल खंड को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है, या दो बड़े जल संधि को जोड़ता है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। जमीन से आकाश की ओर देखने पर क्या दिखाई दे? कैसा आकाश में उड़ने के लिए एक गुब्बारा में सभी कोई बैठा, अध्यापिका अपने बच्चों के साथ, और आकाश में पक्षी को उड़ते देखा। आकाश में और क्या होता है? पक्षी के अलावा बादल नहीं होता है? बादल भी होता है। इन सारे चीज को मिला करके क्या कहते हैं? इसे वायुमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? और जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, वर्षा, आंधी, तूफान, यह आपको क्षोभ मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल पृथ्वी से 14 किलो की ऊंचाई तक ही मात्र पाया जाता है कि नहीं? हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा घेरी हुई है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या घेरी हुई है? और ये हवा जो है, इसमें अनेक प्रकार के गैस का मिश्रण है। हवा में अनेक प्रकार के गैस का मिश्रण है। वायु में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन है। 3/4 से भी अधिक भाग क्या है? अर्थात कुल हवा में जो है 78% नाइट्रोजन है, 21% लगभग ऑक्सीजन है। लगभग 21% क्या है? ऑक्सीजन है। कुछ कार्बन है, आर्गन है, इस तरह से अन्य जलवाष्प भी है ना? वायु पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब वायुमंडल को आज क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में बांटते हैं। बहिर्मंडल में बांटते हैं। पृथ्वी पर यहाँ से तीनों मंडल उपस्थित होते हैं, वहीं जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं, है कि नहीं? स्थल मंडल पर आपको तालाब, पोखर, नदियाँ आदि सभी होते हैं ना? ये सारे पृथ्वी पर जो भाग हैं, जहाँ पर आपको ऑक्सीजन भी है, हवा है, भोजन भी उपलब्ध है कि नहीं? इस वजह से वायु भी उपलब्ध है, पानी भी उपलब्ध है। ये सारी चीज़ उपलब्ध होने के वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। ये सारी चीज़ उपलब्ध होने की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। तो आज हम लोग पढ़े पृथ्वी के परिमंडल। क्या पढ़े? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।